नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज पेशी वॉइस का आगे टॉपिक और है। जब तक पेशी वॉइस कराऊंगा, पेशी वॉइस हर चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर वैकेंसी के लिए और हर कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भाग है ये। इनमें से वाक्य जरूर आते हैं, इसलिए पेशी वॉइस के आज मैं वाक्य करूँगा। जितने वाक्य करोगे ना उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। ग्रामर का ये रूल है कि जितने वाक्य निकालो इतने ही ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, अब आज मैं पेशी वॉइस की आपको आगे बता रहा हूँ। अब मैं आप एक छोटा सा रूल बनाया है, मैंने एक आधार बनाया है कि कुछ बच्चों को एकदम जिसकी ग्रामर कम की हुई है ना उनको समझ में आ जाए। जैसे अब साइकिल याद रखना, 5 साइकिल याद रखना। इज एम आर वाज वर, 5 साइकिल है ये जब भी दी होती है ना तो पेशी वॉइस बनाते समय बी ई आई एन जी बींग लगा देना इनके आगे, साइकिलिया सेम लगा देना, आगे बींग लिख देना। दूसरा रूल है एज हैव हैड, 3 साइकिलिया दी हुई है तो 3 साइकिलिया में से कोई साइकिलिया दे हो तो बी डब्ल्यू ई एन बीन लगा देना, यही साइकिलिया रख करें बी डब्ल्यू एन बीन लगा देना पेशी वॉइस बनाते समय। चौथा है मॉडल्स के आगे कोई भी मॉडल्स हो बी ई बी लगेगा, मॉडल्स कोई भी दिया हो बी लगेगा। मॉडल स्कूल कितने होते हैं याद रख लेना, 13। मॉडल स्कूल कितने होते हैं, 13 मॉडल होते हैं, 13 मॉडल होते हैं। और साइकिलिया कुल कितनी होती है, एच वी 11, याद रखना 13 मॉडल 11 साइकिलिया। अब मॉडल कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ये सभी क्या है मॉडल दिए, मॉडल होते हैं ये कोई भी दिया हो उनके आगे बी लगा देना। और साइकिलिया आपको पता ही है, जैसे डू, डिड, डज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, सेल, विल, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, 11 ये होती है और 13 क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। अब मैं आपको इनके एक रूल ये वाक्य करवाता हूँ आपको जो भी है। तो अब पहला वाक्य है, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, सी हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। अगर इस प्रकार का वाक्य आ गया, अब ये वाक्य दिया हुआ है, अब सी सब्जेक्ट है, हैज साइक्रिया है, नॉट नेगेटिव वर्ब का भाव प्रकट करता है, स्पोकन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि हैज है वो में थर्ड फॉर्म आती है दी हुई, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सूत्र मेरे लिखाया हुआ है, वो सूत्र जरूर याद रखना। ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा पहले, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें पेशी वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये नियम ही है। तो पहले क्या लगा देंगे हमें सूत्र के अनुसार, इंग्लिश, क्या लगा दिया हमने, इंग्लिश लिख दिया। अब देखो सेम टू सेम हैज लगा दिया, नोट हमेशा 3 नंबर पर आता है, इंग्लिश हैज नॉट। अब देखो हैज और हैव ऐड ये दिया हो तो मैंने क्या बताया था, बीन लगेगा, बी डब्ल्यू, तो मैंने क्या जोड़ दिया आगे, बीन। इंग्लिश हैज नॉट बीन, थर्ड फॉर्म दी है तो ये लगा देंगे सेम टू सेम स्पोकन। बाई हमेशा लगता है पेशी वॉइस में क्योंकि एक्टिव का जैसे करता उतार जैसे उतारेंगे ना तो हमेशा क्या लगेगा, बाई। तो बाई और सी का क्या कर देंगे, हर। ये सारणी में मैंने बताया सी का हर आई मी में बदला जाता है, वी यू में वी एस में, यानी आई मी में, वी एस में, यू में, ही हिम में, सी हर में, ये सारणी बताई हुई है। ठीक है ना, वी एस में बदला जाएगा। ये सारी चीजें हैं वो याद रख लेना। अब ये एक वाक्य हो गया। अब मैं आपको दूसरा वाक्य है वो और बता रहा हूं उसी प्रकार से। दूसरा वाक्य देखो, जैसे मैंने बता दिया कि he can write a letter। अब देखो कैन मॉडल लग गया तो मॉडल कोई भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, बी लग जाएगा आगे, ये मेरा बताया हुआ है। तो अब पहले क्या लिखेंगे, ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या लिख दिया, ए लेटर लगा दिया ना। सेम मॉडल, मॉडल बदला नहीं जाएगा, कैन का कैन ही रहेगा, मॉडल कोई भी आ जाए वो वापिस वही लिखना है, ए लेटर कैन। आगे क्या जोड़ देंगे, बी, ये देखो लगाया हुआ है मेरा बी, तो कैन बी, ए लेटर कैन बी। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पेशी वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म मानती है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन, डबल ए रिटन। तो ए लेटर कैन बी रिटन बाई, और ही किस में बदला जाएगा, हिम में, ही किस में बदला, हिम में। ए लेटर कैन बी रिटन बाई हिम। एक वाक्य और देखो, जैसे वाक्य है, ही डिड नॉट ब्रिंग ए ग्लास। अब देखो ही डिड साइक्लिया होगी, नॉट है ही, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाना, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ए ग्लास ऑब्जेक्ट है। पहले क्या लगाएंगे, ए ग्लास, ए
ग्लास। एक वचन है ना, तो डिड किस में बदला जाता है, वाज और वर में। एक वचन के साथ वाज, बाकी वर लगेगा। तो एक वचन है ये, ए ग्लास। डिड हमेशा आगे सारणी याद कर लेना, पता लग जाएगा। ए ग्लास वाज। नोट का क्या लगा दिया, नोट। 3 नंबर पर नोट आता है, ब्रिंग। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉड। और फिर क्या जोड़ देंगे, बाई। और फिर एक्टिव का करता है, अंत में उतारेंगे। ही को क्या कर देंगे, हिम में लगा देंगे। यानी ए ग्लास वाज नॉट ब्रॉट बाई हिम। ठीक है ना। अब एक वाक्य और देखो, देखो जैसे ही हैड नॉट सोल्ड ए मोबाइल। अब देखो ही हैड नॉट सोल्ड, अब हेड लग गया तो हमें पता है हेड कहां है, ये रहा, आगे बीन लगेगा, ये याद रख लेना। पहले ए मोबाइल ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया, ए मोबाइल। सेम सही क्रिया, हैड, नोट है 3 नंबर पर, नोट। फिर क्या जोड़ देंगे, बीन। ए मोबाइल हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्योंकि हैज है वो हैड, तीनों में थर्ड फॉर्म खुद ही आती है, तो सोल्ड। और बाद में क्या कर दिया, बाई। और ही का क्या कर दिया, हिम। यानी ए मोबाइल हैड नॉट बीन सोल्ड बाई हिम। अब एक वाक्य और देखो, यू आर नॉट टीचिंग, आईएनजी है, टीचिंग साइंस। अब देखो यू आर नॉट टीचिंग ए साइंस, पहले क्या लगा देंगे, साइंस ऑब्जेक्ट लगा दिया, साइंस। अब देखो इज एम आर, कोई भी हो आगे बीइंग लगाना है, इज एम आर वाज वर। अब साइंस एक वचन है, यू के अनुसार तो आर लगता है, लेकिन एक वचन के अनुसार इस टेंस में क्या लगता है, साइंस एक वचन है, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। टेंस ही रहेगा, साइक्लिया हमें कर्ता के अनुसार साइक्लिया बदलनी है, क्योंकि एक वचन के अनुसार इज लग जाता है, आई के अनुसार एम लग जाता है, यू भी दे के अनुसार क्या लगता है, आर लगता है। अब साइंस एक वचन है, तो इसलिए हम इसी की साइक्लिया वापिस कर देंगे, इज। क्या लिखेंगे, इज। साइंस से इज, और नोट का नॉट। अब देखो इज एम आर दिया हो तो क्या लगेगा आगे, बीइंग, तो हमने क्या लगा दिया, बीइंग, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस इज नॉट बीइंग। अब थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, क्या होगी, टॉट, TAUGHT, टॉट। और बाद में क्या लगा देंगे, बाई। और यू का क्या कर देंगे, यू किस में बदला जाता है, यू में ही रहता है, बदला ही नहीं जाता, यू किस में जाएगा, यू में ही रहेगा। तो मतलब इस प्रकार कितने ही वाक्य दे दो, चाहे कितने ही वाक्य आ जाए। एक वाक्य और करवा देता हूं मैं, जैसे देखो आप सी, ये देखो एक बात, एक वाक्य और देखो, सी हैड नॉट स्टोलन ए मोबाइल। अब देखो सी हैड नॉट स्टोलन ए मोबाइल, पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। हेड है तो हेड, देखो ये दिया हुआ है तो हेड का हेड लगा दिया, कुछ भी समस्या नहीं है। नोट का नोट वापस कर दिया मैंने। अब थर्ड फॉर्म देखो, हेड नॉट, अब हेड के सामने क्या लगेगा, बीन, तो आगे क्या लगा देंगे, BWN, बीन। क्या लगा दिया, बीन। अब ए मोबाइल हैड नॉट बीन, अब थर्ड फॉर्म दी हुई है, स्टील की थर्ड फॉर्म, चुराना की, स्टोलन। और आगे क्या लगा दिया, बाई। और फिर यहाँ सी का क्या कर दिया, हर। यानी ए मोबाइल, हेड का हेड, नोट का नोट 3 नंबर पर, आगे हेड एज है, वो हेड जब भी आएगा तो बीन लगेगा। और थर्ड फॉर्म दी हुई है, ये लगा दी मैंने पैसिव वॉइस में, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फिर हमेशा सब्जेक्ट जो एक्टिव का करता होता है वो बाई लगाना पड़ता है, पहले BY बाई लगा दिया, और सी सारणी के अनुसार है
हर में बदल दी। इस प्रकार चाहे कितने ही वाक्य निकाल लो, और भी वाक्य करवाऊंगा मैं, कल लास्ट होगा पैसिव वॉइस का, कई चीजें और बतानी है, इसके अलावा भी पैसिव वॉइस के कई रूल और है वो और बताऊंगा मैं। लेकिन आपको क्या करनी है, सारणी याद करनी है। एक तो जैसे सारणी मैंने बता दी, प्रोनाउन की सारणी करनी है, जैसे आई मी में बदलना है, वी एस में बदलना है, यू यू में बदलना है, ही हिम में बदलना है, सी हर में बदलना है, दे देम में बदलना है, ये याद रखना है। एक टेंस की सारणी है, जैसे डू डज, और डू और डज आ गया तो वो किस में बदल जाएगा, पैसिव वॉइस में, इज एम आर थर्ड फॉर्म में। और इज एम आर दिया हो तो इज एम आर में ही रह जाएगी, बींग लग जाएगी, और वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। यानी इज एम आर में रहेगी लेकिन बींग लगेगा इसके आगे, बी ई आई एन जी, बींग लगाना है, ये याद रखना है। ये मैंने बता दिया है हो और दिया हो तो हमें क्या लिखना है, हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था, आठ के ही बनते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है, लास्ट का नहीं बनता। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड दिया हो तब क्या करेंगे, हम वाज और वर में ले जाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। और वाज वर दिया हो एक्टिव वॉइस के अंदर तो वाज वर के आगे बींग लगा देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। और हेड है, हेड के आगे हेड बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। बाकी मॉडल होता है उनके आगे क्या लगा देंगे, बीई बी लगा देंगे, और वर्ब की क्या होगी, हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। जितने भी रूल मैंने कराए हैं वो सभी रूल है, एक बार जरूर पढ़ना। जितने वाक्य निकालोगे ना ग्रामर में इतने ही ज्यादा समझ में आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ है वो धन्यवाद। लेकिन एक बात और है, और लाइक और शेयर और हमेशा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।